हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो हमें चैप्टर 9 के अंदर भी क्वेश्चंस के अंदर दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन समझेंगे। तो क्वेश्चन 6 के अंदर हमें ABC एक राइट ट्रायंगल गिवन है और इसने बोला जो एंगल B है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। फिर AB इसने 5 सेंटीमीटर दिया और ACB यानी जो C एंगल है वो में 30 डिग्री गिवन है। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे लेंथ पूछा है, एक तो BC का यानी BC ये वाली लेंथ कितनी होगी और दूसरा इसने AC की लेंथ भी पूछा है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है। उसके बाद हमसे BC और AC दोनों साइड हमसे पूछा। तो हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया और यहाँ लिखा कि ABC हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं और इस ट्रायंगल के अंदर B जो है वो 90 डिग्री एंगल है। अब इसका सॉल्यूशन के अंदर हम केवल एक छोटी सी बात जानते हैं कि इसने एंगल गिवन किया C जो कि 30 डिग्री है। तो एंगल के जस्ट सामने यानी 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे और जो BC होगा फिर वो बेस ही होगा। तो अभी हमको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो इस ट्रायंगल का बेस फाइंड करना है और इसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो किया था वही हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हमने अप्लाई किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसी को हम यहाँ पे काम में लेंगे और इसी से वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को किस तरह से काम में लेंगे। इस ट्रायंगल के ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी साइड गिवन है, जैसे कि इसने एक तो परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर और बेस हमें अभी फाइंड करना है। तो एक बार इसकी जो गिवन साइड है उसके साथ अननोन साइड लेंगे। तो एक बार तो मैं यहाँ पे BC लूँगा इसके साथ में, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से इससे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो बनेगा 10, क्योंकि साइन कॉस tan ही होता है थर्ड नंबर पे। तो परपेंडिकुलर और बेस इसके अंदर 10 आ रहा है तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ tan थीटा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे tan थीटा की जगह 30 है तो 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड है इसकी AB अपॉन बेस होगा BC। तो tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB की साइड गिवन है 5 अपॉन BC पता नहीं था तो BC को हमने एज इट इज रखा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC होगा और 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3। अब इन सबकी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो BC हमारे पास में आया 5√3। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ BC जो कि बेस था 5√3 सेंटीमीटर हमें मिला। अभी हम हाइपोटेनस भी फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनस आप इनमें से कोई सा भी रेशियो लेके फाइंड कर सकते हो, या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले लो या बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लो। तो यहाँ से हम कोई सी भी साइड करके ले सकते हैं। तो अभी हम एक तो परपेंडिकुलर ले लेते हैं और हाइपोटेनस ही ले लेते हैं, क्योंकि एक साइड तो हमको गिवन ही लेनी होगी और एक अननोन साइड लेनी होगी। तो मैं इसके अंदर लेता हूँ साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो साइन थीटा ही होता है। तो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो इसे लिखूंगा साइन थीटा की जगह था 30 इज इक्वल टू, पहले परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ जो कि है AB अपॉन हाइपोटेनस इसका है AC। अब वैल्यू लिखते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/2 और AB की वैल्यू है 5 अपॉन AC पता नहीं है तो AC को हम एज इट इज छोड़ते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा AC इज इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10 और सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो हमने यहाँ पे AC को भी फाइंड किया जो कि हाइपोटेनस था 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 7 के अंदर इसने एक ट्रायंगल गिवन किया PQR जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है PQR और राइट एंगल है वो Q पर है तो Q को हमने राइट एंगल रखा। अब क्वेश्चन के अंदर PQ साइड इसने 3 सेंटीमीटर गिवन किया और PR साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल फाइंड करना है और वो एंगल कौन कौन सा फाइंड करना है। एक तो एंगल फाइंड करना है QPR यानी एक तो एंगल P फाइंड करना होगा एंड सेकेंड एंगल इसने पूछा PRQ, तो PRQ ये वाला एंगल होगा। तो इन दोनों एंगलों को हमें फाइंड करना है। अब किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, एग्जाम्पल 6 के अंदर तो हमने साइड फाइंड की थी, वहाँ एंगल गिवन था और यहाँ पे हमें साइड दे दी और एंगल पूछा। तो एंगल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास तो वही फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसी को हम काम में लेंगे और उसी से इसके एंगल को भी फाइंड करेंगे। तो एंगल फाइंड करते हैं। पहले हम ये लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
इसको हम किस तरह से काम में ले सकते हैं? अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 90 के जस्ट सामने वाली साइड को तो हम हाइपोटेनस बोल सकते हैं, यानी ये तो क्लियर है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये आर है, आर एंगल को फाइंड हम करते हैं तो आर के जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये आर, इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक तो परपेंडिकुलर गिवन है और दूसरा हाइपोटेनस गिवन है ना। अभी तो हम यही कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इससे हम लगा सकते हैं साइन थीटा। तो थीटा की जगह हम कितना रखेंगे? थीटा की जगह हम यहाँ आर रखेंगे, क्योंकि हमने आर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि आर के जो सामने वाले साइड को हमने परपेंडिकुलर लिया है, तो इसलिए हम थीटा को आर ही रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल दिखाया कि हमने पी क्यू आर ट्राइंगल लिया और इस पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर क्यू एंगल 90 डिग्री है। तो अभी हमने यहाँ देखा था कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही पता है, तो इसी से हमने फॉर्मूला लगाया साइन थीटा का। तो साइन और थीटा की जगह हम ले रहे हैं आर, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो इसका परपेंडिकुलर होगा पी क्यू अपॉन और हाइपोटेनस होगा इसका पी आर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो साइन आर तो मेरे को पता नहीं है, तो साइन आर तो एज इट इज चलने दो। साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू, इसकी साइड है 3 अपॉन पी आर की साइड है 6। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको 3 से काट रहा हूँ 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो इसका फाइनल होगा 1/2। तो अभी हमको ये चेक करना होगा साइन के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें 1/2 होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आर, ये तो एज इट इज रखा, और 1/2 को मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 को मैंने साइन में लिखा, साइन 30 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल करेंगे और r इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था पी आर क्यू कितना होगा, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ यही पी आर क्यू है। पी आर क्यू जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल तो मेरे को मिला जो कि है 30 डिग्री, तो इसको हम लिखते हैं ये 30 डिग्री एंगल है। अब दूसरा क्वेश्चन के अंदर इसने पी एंगल भी पूछा हमसे, तो पी एंगल हम किस तरह से फाइंड करेंगे? वही सेम प्रोसेस काम में लेंगे। पी एंगल फाइंड करने के लिए अभी हम ये देखते हैं कि ये वाला तो हट गया यहाँ से, क्योंकि पी एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को तो हम हाइपोटेनस ही बोलते हैं। तो पी के जस्ट सामने वाली साइड को हमने परपेंडिकुलर रखा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हम ये देखते हैं कि बेस और हाइपोटेनस किस फॉर्मूले से बनता है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनेगा उसी से हम पी एंगल को फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये वाली साइड तो पता है नहीं और हम फाइंड भी नहीं कर रहे हैं, बिना इसको फाइंड करे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, पी के जो सामने वाली साइड को तो परपेंडिकुलर बोल दिया, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हो गया। तो अभी क्लियर कौन कौन सी साइड है, एक तो बेस है और एक हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं, किस टर्म के अंदर? कॉस टर्म के अंदर। तो हम यहाँ इसको लिखते हैं कॉस, और थीटा की जगह हम लेंगे p इज इक्वल टू, बेस होगा इसका पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस होगा इसका पी आर। तो बेस ये तो कॉस p एज इट इज छोड़ते हैं, इज इक्वल टू पी क्यू जिसकी वैल्यू गिवन है 3 अपॉन पी आर, इसकी वैल्यू है 6। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से 1 और 2 टाइम्स, तो इसका फाइनल होगा 1/2। अभी हम ये चेक करेंगे कि कॉस के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो कौन सा होता है? cos 60। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे cos p इज इक्वल टू cos 60, क्योंकि 1/2 cos के अंदर 60 पर होती है। तो cos से cos कैंसिल किया तो p इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, जो कि p आप बोल सकते हो या फिर इसको एंगल बोल सकते हो, एंगल क्यू पी आर, दोनों एक ही बात है। तो यही क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था। या फिर आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। ये वाला अगर 90 डिग्री एंगल है और ये हमने 30 डिग्री फाइंड किया था इधर, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे और 180 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और फिर इसने आगे फिर गिवन किया cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ये भी समझाया कि a और b दोनों का जो सम है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के इक्वल है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें और भी इसने क्लियर किया कि a बड़ा है b से, यानी a की वैल्यू b से बड़ी होगी। अब क्वेश्चन के अंदर a और b को ही हमें फाइंड करना है। तो एंगल a और b को फाइंड करना है, तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं?
आप क्या करोगे, जो गिवन कंडीशन है इन दोनों कंडीशनों को हम लेते हैं। तो फर्स्ट गिवन कंडीशन थी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये गिवन है। और दूसरी कंडीशन गिवन है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों के बीच में हम एंड लगा देते हैं सेपरेट करने के लिए। तो अभी हम ये फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं, इस इक्वेशन से कुछ देखते हैं, कुछ वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो आप क्या करोगे, ये एज इट इज लिखोगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये साइन है RHS साइड में, आप ये देखोगे कि साइन के अंदर कौन सी वैल्यू है, वैल्यू 1/2 होती है। तो हम जानते हैं साइन 30 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30, क्योंकि साइन 30 है उसकी वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह हमने लिखा साइन 30। अभी इस इक्वेशन के अंदर साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इक्वेशन 2 हम फाइंड करते हैं, जो कि इसने सेकंड कंडीशन गिवन है उससे। तो आप इसको लिखोगे कॉस a प्लस बी, ये तो एज इट इज रखा, इज इक्वल टू, अब कॉस के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होता है कॉस 60। तो कॉस 60 हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप क्या करोगे, कॉस से कॉस कैंसिल करोगे, तो यहाँ से होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा सॉल्विंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लस वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो प्लस वाली इक्वेशन हम लिख रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और फिर माइनस वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। तो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ हम इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेटिंग मेथड क्या कहता है कि आप इनके साइन चेंज करोगे पहले। तो ये प्लस का था, तो इसका हम माइनस करते हैं, ये माइनस का है इसको प्लस करते हैं, और ये प्लस है क्योंकि कोई साइन नहीं है तो हम प्लस का बोल सकते हैं, तो इसको माइनस करते हैं। ओनली नीचे वाली इक्वेशनों के साइन को हम अपोजिट करते हैं। तो यहाँ a प्लस का था और a माइनस का था, a से कैंसिल करते हैं। अब b प्लस का और दूसरा भी b है, तो b और b मिलकर ये होगा 2b, इक्वल लेते हैं। अब 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो होगा 30, और b की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे तो b इज इक्वल टू 30/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो RHS साइड जाके डिवाइड में होगा। इससे इसको कैंसिल करते हैं तो b की वैल्यू होगी 15। तो क्वेश्चन के अंदर a और b पूछा था, उसमें से b की वैल्यू तो आई 15। अब इस b की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 के अंदर रख सकते हो या इक्वेशन 2 के अंदर रख सकते हो, जिससे हमें a की वैल्यू फाइंड होगी। तो इस b की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर इस b की वैल्यू को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 थी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब b की जगह पे हम 15 इसको पुट करते हैं, तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब माइनस का अगर 15 है RHS साइड भेजोगे तो वो होगा प्लस का, तो 30 प्लस का 15 जो कि होगा a की वैल्यू होगी 45 डिग्री। तो दोनों के साथ हम डिग्री लगा देते हैं क्योंकि एंगल है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था a की वैल्यू कितनी होगी, जो कि होगा 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी होगी 15 डिग्री। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन समझा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।